सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल पे करें और पाएं सारे वीडियोस के अपडेट्स को। हेलो माइनर्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल खनन ज्ञान पे आप लोग का फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज के अपने वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज के हमारा टॉपिक ऑफ द वीडियो जो है अंडरग्राउंड इन्वायरमेंट एंड वेंटिलेशन। तो इस वीडियो में आप लोग के साथ में ये डिस्कस करूंगा कि आखिर हम लोग खान के अंदर वेंटिलेशन करते हैं क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए क्यों। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन, जिसके ऊपर पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, 2 टॉपिक्स वीडियो बने हुए इसके ऊपर। उसके बाद में टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन, हम लोग वेंटिलेशन अंडरग्राउंड खान में कैसे करते हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट जो है नेचुरल वेंटिलेशन, इसके साथ इसके ऊपर मैं आपके साथ में अच्छी तरह से डील करूंगा, ठीक है। और हमेशा की तरह आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने इस वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इसे अपना बनाएं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वाई वेंटिलेशन इज़ रिक्वायर्ड, हम लोग खान के अंदर में वेंटिलेशन ज़रूरी क्यों होता है, ठीक है। तो वेन एवर अंडरग्राउंड माइन इज ओपन सो मेनी हार्मफुल गैसेस आर प्रोड्यूस इन इट ड्यू टू द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज विच इज इंट्रोड्यूस्ड वाइल माइनिंग ऑपरेशंस। जैसे कि हम लोग खान में भी जानते हैं कि बहुत सारे माइनिंग ऑपरेशंस करते हैं, मिनरल्स ओर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल जो है और रॉक्स के लिए हम लोग जो माइनिंग करते हैं। तो इसके कारण से अंडरग्राउंड खान में स्पेशली क्या होता है, बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस आर इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसके कारण से माइंस का अंदर का जो एनवायरनमेंट है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक बाद से बहुत सारे प्रोसेस हम लोग कानून में करते हैं, ठीक है। तो इसी के कारण से उन टॉक्सिक गैसेस को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइंड को वेंटिलेट करते हैं एयर को फ्रेश करने के लिए, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है जिसके कारण से माइंड वेंटिलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो खान में जो पॉल्यूशंस होते हैं उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, पर उनमें से जो कोई इंपॉर्टेंट रीजंस जो है जो खान में बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं खान की इन्वायरमेंट को, गैसेस को, तो उनको हम डिस्कस करें। सबसे पहले जो होता है गैसेस कम आउट विद द माइनिंग मिनरल्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस जो मतलब कि खान के गैसेस को डिस्टर्ब करता है, मतलब कि पॉल्यूट करता है, वो यही पॉइंट है, रीज़न है। क्योंकि जितने भी माइनिंग हम लोग मिनरल्स का माइनिंग करते हैं उसके साथ में टॉक्सिक गैसेस निकलना ज़रूरी है, हार्मफुल गैसेस उनके साथ में निकलते हैं। जैसे कोल का एग्जांपल ले लें, जो कि हम लोग कोल के बारे में, कोल का माइनिंग बहुत ही अधिक होता है। तो कोल के बारे में अगर हम लोग डील करें तो क्या होता है कि कोल के साथ में मीथेन गैस बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, निकलता है, जिसके कारण से माइन की इन्वायरमेंट में वो मिल करके ज्वलनशील एक ज्वलनशील कॉम्बिनेशन बनाता है, इसके कारण से आग लगने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके साथ में दूसरा पॉइंट क्या है, पोल्यूशन ओकर्स ड्यू टू द यूजेस ऑफ द डिफरेंट मशीनरीज, ठीक है। पोल्यूशन जो होता है दूसरा क्या, कि मशीनरी, जितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरी जो हम लोग खान में प्रयोग होती हैं उनके कारण से भी होती हैं, ठीक है। जितने भी मशीनरीज पहले जो होती यूज होती थी, डीजल लोकोमोटिव्स प्रयोग होती थी, जो कि अभी खानों में क्या प्रतिबंध लगा दिया गया खानों में प्रयोग करना, पर पहले जब हुआ करती थी तो इसके कारण से बहुत ज़्यादा क्या होता है, वो डिस्टर्ब होता है, मतलब कि पोल्यूट करता था। और दूसरा पॉइंट क्या कि जब अगर हम लोग बैटरी लोकोमोटिव्स का जो प्रयोग करते हैं, जो कि अभी भी प्रयोग होता है, वो क्या करते हैं अपने साथ में हार्मफुल गैसेस, जब बैटरी डिस्चार्ज या चार्ज होती है तो उसके कारण से क्या होता है, हाइड्रोजनस गैस और बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस के साथ में निकलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या हार्मफुल होती है माइनर्स के लिए, ठीक है। और अगला पॉइंट जो हमारे साथ में, ह्यूमन एम्प्लॉयड इन द माइन प्रोड्यूसेस CO2 वाइल द ब्रीथिंग, ठीक है। जितने भी माइनर्स है हम लोग खान में एम्प्लॉयड होते हैं, वो हमें ऑक्सीजन गैस हम इनहेल करते हैं, ठीक है। जो हमारा मेटाबॉलिज्म हम लोग करते हैं, CO2 इनहेल करके CO2 एक्सहेल करते हैं, यही कारण से माइन का इन्वायरमेंट और भी क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। तो और अगला जो पॉइंट है, ऑक्सीडेशन ऑफ द डिफरेंट मटेरियल प्रेजेंट इन द माइन, ठीक है। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल है, जैसे कि कोयले की एग्जांपल ले तो कोयला भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और भी सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सपोर्ट, लकड़ी के सपोर्ट वगैरह हो गए, और भी जितने भी रॉक्स हो गए, उनका ऑक्सीडेशन क्या होता है, खान के अंदर में होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि वहाँ पे इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है, ठीक है। ये जो मेन जो पॉइंट्स थे जो खान के इन्वायरमेंट के क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, ये सारे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और ये सारे रीजंस जो थे कि खान के क्या करते हैं, खान के माइन को एयर को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। एंड हम लोग जानते हैं कि जो ह्यूमन एम्प्लॉयड होता है, ह्यूमन आर एम्प्लॉयड इन द माइन नीडेड फ्रेश एयर, ठीक है। हम लोग जब खान में जाते हैं हम लोग को फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम लोग फ्रेश एयर के बिना काम नहीं कर सकते, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हम लोग की। एंड ऑल्सो टू डाइल्यूट द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस, और हम लोग क्या करता है, जो हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइज होकर प्रेजेंट होती है या फिर माइन मिनरल्स के साथ में निकलती हैं, उनको भी हटाना होता है, ठीक है, फ्रॉम द वर्किंग प्लेसेस, ठीक है। तो और इसी के लिए हम लोग क्या, फॉर दिस वी हैव टू बी मेक अरेंजमेंट ऑफ द वेंटिलेशन, और इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेंटिलेशन का अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते देखते हैं कि वेंटिलेशन हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया आप लोगों को कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब कि खान में जो गैसें जो पोल्यूटेड किस कारण से होती हैं, ठीक है। तो वेंटिलेशन में किस टाइप से करना चाहिए किसी खान को, तो उसके लिए एक रेगुलेशन हमारे बीच में है जो माइन के लिए होता है, स्टैंडर्ड वेंटिलेशन रेगुलेशन 153, रेगुलेशन नंबर CMR हम लोग जो पढ़ते हैं, CMR कोल माइन रेगुलेशन, जिसका रेगुलेशन नंबर 153 है, उसकी तहत में हम लोग क्या करता है, खाइन का वेंटिलेशन को क्या करता है, मेंटेन करना होता है, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने भी एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ आपके लिए, ठीक है, उसमें सारा टॉपिक को डिस्कस किया मैंने, ठीक है। तो एक फास्ट रिव्यू हम लोग एक डिवाइस कर लेते हैं इसके ऊपर में, कि सबसे पहले वो क्या कि एयर क्वालिटी जो हम लोग माइन में भेजते हैं, उसमें क्या होता है कि माइन के पर पर्सन के हिसाब से हम लोग क्या करें, 6 मीटर क्यूब हवा क्या करते हैं पर मिनट में भेजते हैं, जो लार्जर शिफ्ट होता है उसमें पर पर्सन के हिसाब से भेजते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, 2.5 मीटर क्यूब हम लोग पर मिनट पर टन डेली प्रोडक्शन के हिसाब से भी भेजते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कि कोई भी हवा जब हम खान में भेजते हैं तो उसमें क्या होता है, CO2 की मात्रा जो खान में कभी 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला जो पॉइंट क्या है कि जो भी वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट है उसमें रिटर्न में, ठीक है, 0.75% से अधिक वहाँ पे इनफ्लेमेबल गैस नहीं होना चाहिए, और कहीं भी माइन के कहीं अदर प्लेसेस में 1.25 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला जो पॉइंट है कि खान में कहीं भी टेम्परेचर जो है 33.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होनी चाहिए, और कहीं भी अगर टेम्परेचर 30.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है वहाँ पे हम लोग हवा जो है 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से क्या करना होता है, भेजना होता है, ठीक है। 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से हवा को हम लोग को भेजना होता है, ठीक है। ये था क्विक रिवीजन। अगर अगर इस पर डाउट्स है तो प्लीज़ वो प्रीवियस जो स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है उसको जाकर के अच्छी तरह से देख लें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ वेंटिलेशन इन अंडरग्राउंड माइन। अंडरग्राउंड माइन में हम लोग क्या करते हैं, कैसे वेंटिलेट कर सकते हैं किसी खान को, वो चीज़ को देखेंगे। उससे पहले हम लोग को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो जानना ज़रूरी है, ठीक है। कि पहला वो चीज़ क्या है कि वी नो दैट एयर फ्लोज फ्रॉम द रीजन ऑफ द हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ द लो प्रेशर, ठीक है। मतलब कि बोलना क्या चाह रहा है कि कोई भी हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है, ठीक है, जिसके कारण से हमारा जो एटमॉस्फेयर में भी हवा इसी कारण से फ्लो होता है। तूफान जो आंधी तूफान होती है वो इसी कारण से भी आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है, और ये डिफरेंस हम लोग क्रिएट करके, एंड डिफरेंस ऑफ प्रेशर कैन बी काउज्ड बाय, ठीक है, ये डिफरेंस प्रेशर क्रिएट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, खान की हवा में फ्लो बना सकते हैं, वेंटिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग दो तरीका से कर सकते हैं। पहला क्या, प्योरली नेचुरल मीन्स, ठीक है, हम लोग प्योरली नेचुरल प्राकृतिक वे से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी खान को वेंटिलेट कर सकते हैं कंडीशंस एराइज करके, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि बाय द फैन, किसी फ़ैन से हम लोग क्या कर सकते हैं, खान में हवा को भेज देंगे, और भेजने से क्या होता है कि वहाँ के जो बाकी जो हार्मफुल गैसेस उनके साथ में डाइल्यूट होकर के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये दो तरीके हम लोग किसी खान को वेंटिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेचुरल वेंटिलेशन को, ठीक है। नेचुरल वेंटिलेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं किसी खान का। तो अब हम लोग नेचुरल वेंटिलेशन को देखते हैं कि नेचुरल वेंटिलेशन जो हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं किसी माइन में, ठीक है। हाउ नेचुरल वेंटिलेशन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, किसी खान में हम लोग कैसे नेचुरल वेंटिलेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उससे पहले क्या करते हैं, कंसिडर दैट अ लेवल रोडवेज जॉइंस टू शाफ्ट इक्वल इन डाया एंड इफ द इक्वल ड्रिफ्ट फ्रॉम अ लेवल ग्राउंड सरफेस, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक आपका क्या है कि एक माइन लेवल है, ठीक है, यहाँ पे वर्किंग है, एक लेवल आपका है, और ये दोनों की लेवल जो है दो शाफ्ट से क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। इसका डाया भी क्या है, सेम है, ठीक है, और इसका हाइट भी क्या है, सेम है, ठीक है, और जो सरफेस जो कनेक्टेड ये भी क्या है, सेम है। इफ द एयर इन द बोथ शाफ्ट एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर एयर टेम्परेचर है वो क्या है, सेम है,
दोनों का साफ्ट टेम्परेचर सेम है एंड द प्रेशर वो भी सेम है, तो देयर आर टू कॉलम्स आर इक्वल ऑफ द वेट विद द बैलेंस ईच अदर एंड देयर विल बी नो फ्लो ऑफ द एयर वन साफ्ट टू अनदर साफ्ट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर दोनों के टेम्परेचर भी सेम है, ठीक है, प्रेशर भी सेम है, ठीक है, और जिसके कारण से दोनों का क्या है कि जब हाइट सेम है तो एयर कॉलम का जो वेट होगा दोनों एयर कॉलम का वो क्या इक्वल होगा, जो कि क्या करे दोनों को बैलेंस बनाकर इक्वल बना करके रखेगा। ठीक है, जिसके कारण से इनके बीच में इस शाफ्ट से इस शाफ्ट में एयर फ्लो का कोई चांसेस नहीं है, हवा बहेगा ही नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इस प्रेशर को हम लोग क्या करें, जो प्रेशर क्रिएटेड है अगर इसको हम लोग डिफरेंट कर दें, अगर इसमें कुछ बदलाव कर दें, या फिर एक का इंक्रीज़ कर दे, एक का डिक्रीज़ कर दे, इसके कारण से एयर प्रेशर क्या होगा, मतलब कि एयर का फ्लो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब कि हवा इस शाफ्ट से जाएगी और इस शाफ्ट से क्या हो जाएगी, निकलेगी। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, नेचुरल वेंटिलेशन क्रिएट हो जाएगा। इसमें हम लोग कोई फ़ैन का हम लोग क्या करते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं, करते हैं डायरेक्टली क्या होता है, नेचुरली हम लोग इसको वेंटिलेट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एयर फ्लो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एयर फ्लो क्रिएट करके वी कैन फ्लो द एयर बाय द क्रिएटिंग डिफरेंस। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस इन द बोथ शाफ्ट एंड एयर स्टार्ट फ्लोज टू वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। अगर हम लेकर प्रेशर या फिर इसमें टेम्परेचर क्रिएट कर दें डिफरेंस, एयर का फ्लो क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वही एयर प्रेशर कैसे क्रिएट कर सकते हैं आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग डिफरेंट क्रिएट करने के लिए, द इन कैन बी प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, हम लोग को माइंड का वेंटिलेशन का लो जो प्रेशर और डिफरेंस क्रिएट करना था, हम लोग कुछ फ्लोइंग फैक्टर्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। पहला जो पॉइंट है, प्रेजेंस ऑफ द फायर डैम एंड द स्ट्रीम प्रोपोजली इंट्रोड्यूस इन वन ऑफ द शाफ्ट विच कैन रेंडर्स द एयर लाइटर। मतलब क्या है कि जब हम लोग किसी माइनिंग कर रहे होते हैं तो उसमें अगर वर्किंग के प्लेसेस में जान रहे कि हम लोग माइनिंग कर, तो वहाँ पे अगर फायर डैम का प्रेजेंस है वो हमारे लिए क्या प्लस पॉइंट हो जाएगा, जिसके कारण से नेचुरल वेंटिलेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर इसका इस प्लेस में अगर हमारा क्या है CH4 अगर प्रेजेंस है, तो इसके कारण से इसका अगर हम लोग थोड़ा सा अगर स्लोपी बना दें तो इसके कारण से जो फायर डैम्प है वो क्या करेगा, इधर से निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस कॉलम में आ जाएगा, और इस कॉलम में अगर फायर डैम्प आ जाएगा तो इसका डेंसिटी क्या होगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इधर से क्या होगा, एयर क्या होगा, भारी गैस इसके साथ नीचे जाएगी और हल्की गैसेज क्या होगी इसके साथ में निकल जाएगी। इसके कारण से माइन का वेंटिलेशन क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, जो कि हमारे बहुत ही फायदेमंद होगा माइंस में ही। ठीक है, तो चलते अगले पॉइंट की ओर। तो अगला जो फैक्टर जो है, presence of the fire in the one of the shaft, the fire heats up and the air which has less density। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जैसे क्या करें कि दो शाफ्ट है हमारे पास में, ये पहला शाफ्ट है और इधर से दूसरा शाफ्ट है। ठीक है, तो अगर क्या करें कि एक शाफ्ट के नीचे हम लोग क्या करते, थोड़ा सा फायर अगर एक्सटिंग्विश कर दे, अगर जला दे, एक्सटिंग्विश जला दे, जिसके कारण से क्या होगा, इधर का एयर डेंसिटी क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, हवा गर्म होगा, हीटअप होगा, जिसके कारण से एयर फ्लो इधर से निकलना शुरू होगा। इसके कारण से इस जगह को मतलब कि हटाने के लिए, मतलब कि इस जगह को जब फिल करने के लिए क्या होगा, फ्रेश एयर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसके कारण से क्या होगा, वेंटिलेशन मतलब कि हमारा जो नेचुरल वेंटिलेशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा दूसरा पॉइंट। तो चलते अगले फैक्टर। अगला जो फैक्टर हमारा जो है, पैसेज ऑफ द कोल्ड वाटर डाउन वन ऑफ द शाफ्ट एंड द कोल्ड एयर इज द मोर डेंस। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर किसी एक शाफ्ट में क्या किया हम लोग कोल्ड वाटर का इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, अगर इधर से भेज दिए तो जिसके कारण से क्या होगा, इनका हवा जब क्या होगा, ये भी ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने से क्या होगा कि एयर का डेंसिटी बढ़ जाएगा, और डेंसिटी बढ़ने से इसमें क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा, जिसके कारण से हवा मतलब भारी हवा क्या नीचे जाएगी और इधर से जो हल्की हवा हो जाएगी वो बाहर हो जाएगी। इसी कारण से हमारा क्या वेंटिलेशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। तो चलते अगले फैक्टर के ऊपर। तो अगला जो फैक्टर हमारा जो मूवमेंट ऑफ केस इन द वन शाफ्ट। ठीक है, अगर एक शाफ्ट में किसी मतलब किसी चीज़ का मूवमेंट करा दे, ठीक है, मान लीजिए कि इस तरह से हम लोग इसमें एक मूवमेंट करा देते हैं किसी चीज़ से भी, तो कोई भी अगर लोकोमोटिव वगैरह ही कुछ भी है, अगर मूवमेंट हमेशा इस तरह से हो किसी चीज़ का भी, तो उसी कारण से क्या होगा, मूवमेंट कराने से क्या होगा, एयर का फ्लो हो जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा। इसके कारण से हवा जो है एक साइड से इन करेगी और दूसरी साइड से क्या हो गई, निकल जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो चलते हैं अगले फैक्टर की। अगला जो आखिरी फैक्टर जो है, हम लोग क्या कर सकते हैं किसी नेचुरल वेंटिलेशन के लिए, कि सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर यही है क्या, कि अनइक्वल डेप्थ ऑफ द शाफ्ट। मान लीजिए कि अगर ये अगर लेवल शाफ्ट था हमारा, शुरू में पॉइंट में हम पढ़ा कि अगर लेवल शाफ्ट होता दोनों का एयर कॉलम क्या होगा, वो सेम होगा। ठीक, एयर कॉलम से वेट भी सेम है, सब कुछ सेम होगा। अगर क्या करें कि एक शाफ्ट का हम लोग हाइट ही कम कर दें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एयर कम होगा तो इसका वेट भी कम होगा, और इधर से एयर ज़्यादा होगा। ठीक है, जिसके कारण से क्या होगा, एयर
एक साइड से फ्लो करने, जैसे कि पानी हम लोग जानते हैं कि आपका जो एयर भी जस्ट लाइक पानी की तरह बहता है, ठीक है। तो अगर इधर से अगर वेट इधर देख रहे हैं हाइट ज़्यादा है, इधर हाइट कम है, तो इस जो इसका कॉलम जो है, एयर का कॉलम जो है, इसका वेट ज़्यादा होने के कारण से इधर से एयर इंटर करना शुरू हो जाएगा, और दूसरे जो जिस तरह से हाइट कम है उधर से एयर कॉलम से एयर क्या होगा, निकलना शुरू हो जाएगा। इस कारण से क्या होगा, हमारा नेचुरल वेंटिलेशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं नेचुरल वेंटिलेशन क्रिएट करने का, ठीक है। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।